16 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को ना देखें क्योंकि तुम्हें घंटा भी कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। और अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले ही डिसलाइक कर दिया है तो इस वीडियो को आगे तक देख के अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। 2020 में फ्री फायर ने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए, बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल करके दिखाया, चाहे वो ई स्पोर्ट हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर। यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बड़े स्केल पर और यूजर काउंट और एक्टिव ऑडियंस के बारे में तो आप सब जानते हैं। और समय के साथ ये गेम और बड़ी होती जा रही है। कहने को तो फ्री फायर पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में खेला जाता है और उसमें से एक कंट्री है इंडिया, जहाँ पर फ्री फायर समय के साथ बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। चाहे वो गेमिंग का क्रेज हो या दुनिया जिन चीजों को इमेजिन करती है वो फ्री फायर में पॉसिबल हो जाया करती है। चाहे आप बात करो ऋतिक रोशन की या फिर रोनाल्डो, गेम अपने लेवल पर हर एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि ये कॉलेब्स सिर्फ कॉलेब्स नहीं है, ये सब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने इस अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा उठाया। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कंटेंट क्रिएटर्स पर। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स जो कि स्पेशली फ्री फायर के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि फ्री फायर को इंडिया में आए अप्रोक्स 3 साल पूरे हो चुके हैं। अगर आप इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी को किसी और रीजन से कंपेयर करोगे तो अभी हम लोग बहुत, और इसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट की कमी है या फिर हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। हमारे पास क्रिएटिविटी से लेकर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े लेवल पर है, पर क्या हम इसका यूज कर पा रहे हैं? क्या हमने इन सोर्सेस का सही इस्तेमाल किया है? अपनी ऑडियंस तक सही चीजें पहुंचाने में क्या हम सच में कामयाब हुए हैं या नहीं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फ्री फायर में 3 टाइप की ऑडियंस होती है और ये ऑडियंस 9 साल की नहीं होती, क्योंकि इस ऑडियंस की एक प्रॉपर कैटेगरी है और इनकी सोचने और समझने की शक्ति ही इनकी कैटेगरी डिसाइड करती है। और ऑडियंस बेसिकली 3 कैटेगरीज में होती है, बिगिनर्स, नूब्स और प्रोस। बिगिनर्स जिन लोगों ने अभी भी रिसेंटली इस गेम को डाउनलोड किया और खेलना स्टार्ट किया, और नूब्स वो जो इस गेम में प्रॉपर समय देने के बावजूद कुछ नहीं सीख पाए। और समय के साथ अपने आप को डेवलप करने वाले लोग प्रोस की कैटेगरी में आते हैं और इनका कोई एज लिमिट नहीं है, आपको किसी भी एज में मिल जाएंगे। अगर हम ऑडियंस की बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर गेम्स फ्री फायर में ऑडियंस का अमाउंट बहुत ज्यादा है और ये समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका सीधा फायदा यूट्यूबर्स को लोग होता है जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। पर कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है और जिस अंतर को स्टार्टिंग से फ्री फायर कम्युनिटी नहीं समझ पाई है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर सिर्फ वीडियो बनाने में फोकस करता है और इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियोस के साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि उनके वीडियो से कोई कुछ सीखे, जिससे आप आसान भाषा में इन्फ्लुएंस करना कहते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स का मेन काम यही होता है वो आपको सही समय पर सही बातें बताएं, आपको सही और गलत के बीच का अंतर समझाएं। तो मैं आज आपको इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आपके मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, पर यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी और यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि एक डार्क साइड है जिसको दुनिया शायद नहीं जानती है और कुछ लोग इसे अचीवमेंट के रूप में लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेकिन अपडेट पर यहाँ पर न जाने कितने मिलियन वाले चैनल चल रहे हैं तो आप क्या कहोगे? मतलब सेम कंटेंट और सेम इन्फॉर्मेशन वाले चैनल जिनमें अप्रोक्स सारी चीजें सेम बताई जाती है। आप खुद ही देख लो, यहाँ पर सिर्फ मैंने स्क्रीन पर कुछ 15-20 यूट्यूबर से दिखाए, पर ये बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है और इन सबका कंटेंट सेम है, लीक्स एंड अपडेट्स। और जो लोग फीचर नहीं हुए हैं वो लोग जल्दी से चुल्लू भर पानी हाथ में लेकर बैठ जाओ। और इस टाइप की लीक एंड अपडेट वाली वीडियो को यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन माना जाता है और आप सपोर्ट तो देख ही चुके हैं, कितना ज्यादा सपोर्ट है इनके पास। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सिंपल रीजन यही है कि इन लोगों ने इससे आगे कभी बढ़ के सोचा ही नहीं। दुनिया FFCS जीत रही है और ये अभी तक डीजे लोग के लाइन में लगे। और क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? और क्या आपने कभी इसके कारण होने वाले नुकसान के बारे में सोचा है? पर उससे पहले मैं आपको एक औकात दिखाता हूँ कि औकात क्या होता है। अगर इंस्टाग्राम इन 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को डिलीट कर देता है ना, तो हमारे फ्री फायर के सो कॉल्ड मिलियंस वाले यूट्यूबर्स का कंटेंट रहेगा 0। और एक पॉसिबिलिटी और है, अगर ये लोग लीगली स्ट्राइक देते हैं, मतलब लीगली एक्शन लेते हैं, हाँ बिल्कुल टिकटॉकर्स की तरह, तो ये आपके चैनल्स को भी डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि आप बिना क्रेडिट दिए इनके कंटेंट को यूज कर रहे हो। और इसमें गरीना भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये एक डाटा माइनिंग का स्टफ है और जब तक ये गेम में लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक गरीना इसमें आसानी से क्लेम नहीं कर सकता है लीगली, क्योंकि गरीना की खुद की कुछ अलग डाटा माइनिंग पॉलिसीज है। और अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो इन सभी यूट्यूबर्स के लग जाएंगे, लंबे लगेंगे। बट हु केयर्स, कौन मेरी बात को सीरियसली लेगा? जब कुछ बड़ा हो जाएगा तब लोग मेरी बात को सीरियसली लेंगे, जैसे गरीना ने हैकर वाले इशू में लिया। पर इसके अलावा कुछ अपडेट वाला कंटेंट गरीना भी इनको देता है, पर उसके लिए आपको पार्टनर प्रोग्राम में रहना होगा। आप समझते हैं कि पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है? पार्टनर प्रोग्राम को समझना है तो बस एक छोटा सा एग्जांपल बहुत। पार्टनर प्रोग्राम और 100 रुपए के नोट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है नाम का। अगर आप 100 रुपए का सही इस्तेमाल करोगे तो आप खाने की चीजें खरीदोगे और गलत इस्तेमाल करोगे तो जाके सिगरेट पियोगे। वैसे ही पार्टनर प्रोग्राम भी है, अगर आप इसका अच्छा यूज करोगे तो ये कम्युनिटी के लिए फायदे का काम है और साथ में क्रिएटर्स की भी हेल्प होती है। पर मिस यूज करोगे तो भाई फिर तो क्या ही कहने। पार्टनर प्रोग्राम में रहने के बाद क्रिएटर्स को बहुत सारी चीजें दी जाती है, चाहे वो फ्री डायमंड्स हो या फिर इवेंट्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस, और कंपनी का भी आपको एक अलग लेवल का सपोर्ट दिया जाता है जो की आपकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा पुश देता है और आपको बहुत सारे टाइप के कंटेंट बनाने की फ्रीडम देता है। पर तुम इसका सही इस्तेमाल करने के बजाय लीक एंड अपडेट में ही अटके रहते हो। कभी तो एक्सपेरिमेंट करो, कभी तो कुछ नया करो, तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है। मौके का फायदा उठाना सीखो और अपॉर्चुनिटीज का अगर तुमने यूज नहीं किया ना तो भाई तुम बेवकूफ। पर चलो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स के बारे में। पार्टनर प्रोग्राम में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, पर यहाँ हम बात करेंगे कुछ मेन रूल्स की जो की बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप फ्री फायर के अलावा कोई और गेम नहीं खेल सकते, मतलब बैटल रॉयल, मोबाइल गेम, पीसी गेम कोई भी नहीं। आपका मैनेजर गरीना होगा, आप क्या प्रमोट करोगे और क्या प्रमोट नहीं करोगे ये डिसाइड करने वाला गरीना होगा। आपको कंटेंट की फ्रीडम होगी पर आप गेम के खिलाफ
कुछ भी नहीं बोल सकते, इवन आप क्रिटिसाइज तक नहीं कर और सकते। क्रिटिसाइज करने की वजह से बहुत लोगों को पास्ट में स्ट्राइक्स दी गई थी गरीना के द्वारा। और इसी डर से गेम की गलत चीजों के बारे में कोई नहीं बोल पाता। पर समय के साथ साथ उन लोगों ने अपनी ये पॉलिसी में थोड़ी सी ढील दी, अब उतनी स्ट्राइक नहीं मारते हैं लोग। पर लोगों के मन में आज भी इस बात का डर है कि क्रिटिसिज्म के कारण हमको स्ट्राइक पड़ सकती है। और अगर आप गेम को क्रिटिसाइज करोगे या फिर कुछ गलत बताओगे इसके बारे में, भले ही आपके पॉइंट लेजिट हो अनलेजिट हो, नो मैटर, आपको पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। आप किसी और दूसरे पार्टनर को गाली नहीं दे सकते, आप उसको अब्यूज नहीं कर सकते, आप उसकी गलतियों पर उसको टोक भी नहीं सकते। मतलब मान के चलो अगर 10 यूट्यूबर हैं और 10 के 10 पार्टनर प्रोग्राम में, तो आप आपस में लड़ नहीं सकते कभी। पर ये अच्छी चीज है, पर इसका भी मिसयूज होता है। एक पार्टनर कभी भी दूसरे पार्टनर की गलती के ऊपर कभी नहीं बोलेगा, बस इसीलिए हम पीछे रह गए। क्योंकि जो इंडिया में दिखता है वही बिकता है। जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तब तक वो बिकेगा। लोगों को इस बारे में पता कैसे चलेगा कि हाँ ये भी चीज होती है। एग्जाम्पल के लिए आप हैकर वाला इशू ही ले लो, इसके सपोर्ट में कोई भी पार्टनर आगे होके आने को बोलने को राजी नहीं था। TSG ने बोला, उसको निकाल दिया गया। पर एट द एंड इतनी नाक कटवाने के बाद गरीना को मानना पड़ा ना कि हाँ इसमें हैकर थे, हमारी गलती थी। पर इससे फायदा किसको हुआ? फायदा तो सभी को हुआ ना। इससे फायदा गरीना को भी हुआ, साथ में यूट्यूबर्स को भी हुआ। आज फेयर टूर्नामेंट से लोग हैक यूज करने में डरते हैं, बहुत सारी चीजें। पब्लिक थोड़ी सी जागरूक हुई है कि हाँ हैक यूज करने से हमारे नुकसान है, इसमें कभी भी उनको फायदा नहीं होगा। और उनके दिमाग में एक बात गई भाई है, वो भी पेला गया था और हम भी पेले जाएंगे। इस वजह से आज कोई हैक यूज नहीं करता है। और जो लोग यूज करते हैं वो लोग छोटे बच्चे होते हैं और उनको सिखाना हमारा कर्तव्य है। हम उनको बताएं, एग्जांपल देकर बताएं कि तुम्हारी तरह ये भी एक बंदा था, ये भी हैक यूज किया करता था। जैसे टीवी एड्स वाले मुकेश के एग्जांपल देते हैं और मैं अपने आप का, ताकि लोग सीख सके कि हाँ हैक यूज करना गलत बात होती है। और ऐसी अनगिनत बहुत सारी शर्तें हैं गरीना फ्री फायर की, और इन कंडीशंस को मानने वालों को ही पार्टनर कहा जाता है। और बदले में उन्हें रिवार्ड्स दिए जाते हैं, एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है चीजों का, ताकि वो इवेंट्स का प्रमोशन कर सके। पर लोग इसका यूज क्लिकबेट के लिए करते हैं। अब आप पूछ रहे हैं किस टाइप का क्लिकबेट? चलो हम इसी बात को अच्छे से समझते हैं। और जब क्लिकबेट की बात आएगी तो हम बात करेंगे बड़े यूट्यूबर्स और पुराने यूट्यूबर्स की। और मैं जो कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर क्लिकबेट करते हैं। पर मुझे वीडियो अपलोड करना है, इसलिए सबके स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि वो मैक्सिमम यूट्यूबर नए यूट्यूबर हैं और वो इन्हीं को देख के मोटिवेट हुए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कैसे क्लिकबेट है और कैसा क्या क्या किया जा रहा है। कैसे एक एनिमी को 4 बार दिखाया जा रहा है, डायमंड का लालच देखिए व्यूज लिए जा रहे हैं, कैसे पीसी प्लेयर होने के बावजूद अपने आप को फोन प्लेयर दिखाया जा रहा है, ताकि फोन प्लेयर्स आके इनको सब्सक्राइब करें। और ये नहीं, अभी मैंने लीक्स एंड अपडेट के बारे में तो बात की ही नहीं। वो लोग कैसे क्लिकबेट करते हैं आप सब जानते हो। लीक्स एंड अपडेट्स वालों का तो अलग ही लेवल है भाई, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और डीजे लोग की बराबरी तो भाई कोई भी नहीं कर सकता। डीजे लोग तो मतलब ऐसा है कि भाई आप बच्चे किडनैप कर सकते हो डीजे लोग के नाम पे। पर लोग इसको लाइटली लेते हैं, पर मैं कहता हूँ भाई ये शर्म की बात है। दुनिया आपका मजाक उड़ा के चली जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। और जितने भी लोग बिना मतलब के अपने टाइटल में डीजे लोग लिखते हैं, और टोटल गेमिंग इसका जनक माना जाता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग इसी बंदे ने की। फ्री फायर कम्युनिटी का क्लिकबेट किंग है टोटल गेमिंग। मैं ये नहीं कहता क्लिकबेट करना गलत बात है, करो, चाहिए, जरूरी है, यूट्यूब पर होता है सब। पर आप कभी ऐसे क्लिकबेट ना करो जिससे कोई बंदा गलत इन्फ्लुएंस हो जाए, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हो, आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, और नंबर्स के साथ साथ आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिप्रेजेंटेटिव हो आप एक पर्टिकुलर कंट्री के। तो ऐसे क्लिकबेट करो जो लोगों को हजम हो जाए, जो अच्छी भी लगे, मजा भी है और हम सह ले आराम से। लेकिन आप ऐसे क्लिकबेट करते हो जिसका कोई भाई सिर पैर ही नहीं है। कभी आपने सोचा कि क्लिकबेट से क्या नुकसान होते हैं? और जब एक बड़ा क्रिएटर क्लिकबेट करता है तो कम्युनिटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसकी आपके आने वाली जनरेशन जो गेमिंग जनरेशन होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और वो लोग जो आपके तरह बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हैं वो आपसे सीखते हो, कहीं ना कहीं आप उनकी मोटिवेशन होते हो। तो क्या आप उनको क्लिकबेट सिखाना चाहोगे? कभी आपने सोचा है सिर्फ 2 मिनट के लिए आपके क्लिकबेट से क्या फर्क पड़ता है कम्युनिटी में? मैं आपको बताता हूँ आज। चलो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद आप समझ जाओगे कि वहां पर कहाँ क्लिकबेट है। अभी एक क्लिप आपके सामने चलने वाली है, उसको आप ध्यान से देखना, उसमें थंबनेल में क्या है और अंदर क्या है। थंबनेल आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई चारों लोग ग्रैंड मास्टर में। मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और अब आप जूम करके देख लो, और इसी को हम लोग प्यार से क्लिकबेट बोलते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार इसका क्या नुकसान हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? मैं आपको बताता हूँ। टोटल गेमिंग एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, मतलब बहुत बड़ा बंदा है मेरे सामने टोटल गेमिंग। चाहे तुम नेचर वाइज ले लो, चाहे तुम किसी भी चीज में ले लो, ये अपने मतलब से मतलब रखने वाला बंदा है, मतलब अच्छा लगता है मेरे को एक तरह से। पर मुझे कुछ बातें बहुत बुरी लगती है, मैं नहीं बोल पाता हूँ, क्यों? क्योंकि डर लगता है कहीं स्ट्राइक ना पड़ जाए। बट अंदर ही अंदर मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये बंदा कभी किसी को स्ट्राइक नहीं मारेगा, और इस बंदे के लिए कोई हेट नहीं मेरे मन में, क्योंकि ये समय के साथ अपने आप को सुधारना जानता है। और बोला उसी को जाता है जिससे थोड़ी सी उम्मीद होती है कि हाँ भाई ये बंदा हमारी बात को सुनेगा। चाहे तुम टोटल गेमिंग ले लो या गरीना, मैं गरीना से क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे उम्मीद रहती है कि हाँ भाई ये मेरी बात को सुनेंगे, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, इनडायरेक्टली दिया पर दिया है, मैं इस बात को कबूल करता हूँ। चलो अब हम बात करते हैं इस क्लिकबेट के इम्पैक्ट का, कि इस क्लिकबेट से ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। मैं ऐसे कुछ दिन पहले स्ट्रीम कर रहा था और मैंने कुछ इस टाइप के थंबनेल्स देखे, मैंने रिपीटेटिव देखे थंबनेल, 2-3 दिन लगातार मैंने इस चीज को नोटिस किया कि कुछ यूट्यूबर्स कुछ इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। और अब आप थंबनेल को देखकर जान सकते हो कि भाई ये कहां से इन लोगों ने सीखा होगा, कहां से उनको इंस्पिरेशन मिली होगी। तो होप आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आखिर क्यों बड़े क्रिएटर्स को क्लिकबेट नहीं करनी चाहिए, और बिना रीजन के अपने थंबनेल टाइटल में हैकर और डीजे लोग वर्ड और फ्री का नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट करता है। अभी तो ठीक है आप कर लोगे, पर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। और आप सब जानते हैं डीजे लोग गिव अवे के कारण क्या क्या हुआ है कम्युनिटी। जब भी आप यूट्यूब पर फ्री फायर लाइव लिखते हो आपको सिर्फ डीजे लोग गिव अवे ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप देखना चाहते हो ना, मैं रात के टाइम रेड करता हूँ रोज डेली 9 बजे
ये आप आके खुद देख सकते हो। हम लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे बंदों को ढूंढने के लिए कि भाई कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो डिजालो गिवे ना कर रहा, उसको हम रेड करें। और ये हमारे लिए शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि हम इतने बड़े होकर भी ऐसी हरकतें करते हैं। हम लोग अब छोटे क्रिएटर नहीं रहे हैं, अब मेरे पास 600K भी है ना तो बहुत बड़ी वैल्यू है, और आप लोगों के पास तो फिर भी मिलियंस में 10 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन, फिर भी हम ऐसी हरकतें करते हैं। भाई शर्म करो। और अगर हम अब भी नहीं रुकते हैं ना तो भाई हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री फायर अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है। देख रहे हो रोनाल्डो सबको लेके आ रहा है, और अगर हम लोगों ने अपने आप को ग्रो नहीं किया तो भाई थुए ऐसी जिंदगी पे। ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट उन ऑडियंस के बारे में सोच लो जो कल को तुमको देख के क्रिएटर बनेंगे। तो अब चलते हैं एक और नए टॉपिक पे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि YouTube पर आप ग्रोथ को हैक कर सकते हो तो आप क्या कहोगे? तो आप तो यही बोलोगे कि यार इसका तो खुद ही जाके क्यों नहीं हैक कर लेता, तो खुद का इन 20 मिलियन में पहुंच जाता। पर मेरी मानो तो यार मेरे इतने कंटेंट नहीं है कि मैं ग्रोथ हैक कर पाऊं। जैसे YouTube के ट्रेंडिंग्स में घपला होता है वैसे यहाँ पे ग्रोथ हैक में भी घपला होता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कंपनियां होती है जो चैनल्स को मैनेज करती है वो इस टाइप की ग्रोथ हैक करवाती है। अब आप पूछोगे ये कैसे पॉसिबल है वाला, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज करने को बोलता हूँ। आप ये चीज करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा। एक नया जीमेल अकाउंट बनाओ और उसको एक ऐसे फोन में लॉगिन करो जिसमें कभी फ्री फायर खेला ही नहीं गया हो, ना ही सर्च किया गया, और फिर उसमें फ्री फायर लिख के देखो। बस आपको सबसे पहले वीडियो इस ग्रोथ हैकर की देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी कोई नया बंदा फ्री फायर डाउनलोड करेगा ना, जब वो फ्री फायर के बारे में यूट्यूब में सर्च करेगा तब उसे सिर्फ टोटल गेमिंग की ही वीडियो मिलेंगी। तो जितना फ्री फायर ग्रो करेगा उतना इसका चैनल ग्रो करेगा, जितने नई ऑडियंस फ्री फायर में आएंगी उतना इसका चैनल आगे बढ़ता जाएगा। तो अब तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि भाई तुम क्लिकबेट ना करो। और यार देसी गेमर की बात क्या ही करूँ, अगर मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ ना तो अमित शर्मा से लेके अमित भाई तक का सफर पूरा कवर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी टिकटॉक की जिंदगी ऐसे ही जीते रहे और ऐसे ही आराम से बैठ के फ्री फोकट मज्जू भाई की ऑडियंस अपनी तरफ लेते रहे। यार ये बंदा उतनी क्लिकबेट नहीं करता है इसीलिए इसको अभी तक छोड़ रखा है। वो बात अलग है कि ये बंदा दोगला है, फिर भी छोड़ दो यार, कोई बात यार। देसी गेमर वासियों वाले इंसिडेंट में तो बहुत जल्दी भाग के आए थे, अपनी कई भी बातें भूल गए तुम, शायद नहीं याद होगी तुम्हें। क्यों यार, बड़े लोग नहीं याद करते होगी छोटी छोटी बातों। और अगर आपको एसईओ के बारे में और यूट्यूब से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप लक्ष्य चौधरी की वीडियोस जाके देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और लास्ट टॉपिक पर, उसके बाद के टॉपिक हम इसके बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, इस टॉपिक की वजह से मुझे स्ट्राइक भी पड़ सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ट्विटर लिंक है, हो सके तो फॉलो जरूर कर लेना। रही बात स्ट्राइक्स की, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी स्ट्राइक है, एक और पड़ जाएगी तो भाई सिंपैथी लेके फिर 1 मिलियन कर लूंगा, याद रखना इस बात को। ओ मेरे चमचमाते अलादीन, अब टिकटॉक बैन हो चुका है, इंस्टाग्राम ना हुआ टिकटॉक बना रखा है इसको। भाई 5 मिलियन है तेरे, अब कल को 6 मिलियन हो जाएंगे। कब सीखेगा चीजों को मैनेज करना? कोई दूसरे रीजन के मिलियन वाले यूट्यूबर्स का इंस्टाग्राम देखा है? भाई लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम लोग लाइटली लेते हो चीजों यार। अब तो गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया, अब तो हरकतें छोड़ दो अपनी ये वाली। और देखो अगर तुम मेरी बात से ऑफेंड होते हो और मेरे को स्ट्राइक आती है, तुमको पता है ना फिर क्या होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। और कहीं ना कहीं गरीना अपने पार्टनर्स को मैनेज करती है, भूया भी अपने पार्टनर्स को मैनेज करती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको ये चीज सिखाई जाए कि इंस्टाग्राम कैसे मैनेज करते हैं, ट्विटर क्या होता है, सब बताओ, क्योंकि आज की बहुत बड़ी डिमांड है सब चीजें। और अगर तुम इन पे कुछ उतना ध्यान नहीं देते हो तो भाई फिर क्या मतलब ऐसे जीवन का यार, क्यों ये रहे हम कुत्तों वाली जिंदगी। फिर टिकटॉकर्स में और हमें क्या अंतर रह जाएगा। और सुर्खियों में आने के लिए बीच बीच में जो तुम उल्टी सीधी हरकतें करते हो ना भाई, वो बंद कर दो। हमको सब दिखता है, हम सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, हम कुछ नहीं बोलते, उसका फायदा मत उठाओ। और मन में कतई ये वहम तो गलती से भी मत रखना कि हम तुमसे डरते हैं, भाई गलती से भी नहीं, तुमसे एक अपनापन है इसीलिए हम बोल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको एक उम्मीद रहती है कि तुम सुधरोगे, तुम समझोगे हमारी बात की। उम्र और तजुर्बे में तुम हमसे कई साल बड़े, बट फिर भी तुम मेरी भावनाओं को समझते हो और मुझे तुम अपना दुश्मन समझते हो, तो भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका। और हाँ, अगर समझ रहे हो तो बचकानी हरकतें बंद कर देना, नहीं तो मजबूरन मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए। और तुम्हें पता है ना आजकल मेरी बनाए हुए एक वीडियो से कितनी हेट जाती है, और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम पॉइंट्स को डिफेंड नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है उसको डिफेंड करना। मैं स्टार्टिंग से लेके अब तक सिर्फ तुमको बख्शता ही आया हूँ, बाकी और मैंने कुछ नहीं बोला तुमसे कभी। और ये सब चीजें अपने तुम्हारे मेरे सभी के भले की हैं, तो मान जाओ तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और यार यहाँ पे कोई भी किसी यूट्यूबर को हेट मत देना गलती से भी, क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉइंट कुछ और है, उसको किसी और मोड में मत ले जाना, नहीं तो फिर ये एक कंट्रोवर्सी में क्रिएट हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि इन बातों को लेके हम लोग आपस में झगड़े, क्योंकि ये फिर शर्म की बात है। ये ज्ञान सजन टोटल सब लोग हमारा दोस्त होती है, अगर तुम इनसे कुछ बोलोगी तो फिर हम बुरा मान जाएंगे। चलो चलो अब वीडियो शेयर करो, और हाँ लाइक जरूर याद से कर देना। बहुत लोग फ्री फायर को पे टू विन गेम बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर गन्स में एट्रीब्यूट, जिसके पास जितनी महंगी गन उतना बड़ा प्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है भरोसे वालों। क्योंकि देखो स्किन सबके पास होती है पर स्किल सबके पास नहीं होती है। तुम स्किन खरीद लोगे पर स्किल नहीं खरीद पाओगे, बट फिर भी जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता है गेम में, इस बात को मैं मानता हूँ, कबूल करता हूँ। और पब्लिक के मन में ये एक अलग लेवल की हेट क्रिएट करता है। तो यार इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, जो एक प्रॉपर सोल्यूशन होगा, पब्लिक भी सेटिस्फाई रहेगी, गरीना भी खुश रहेगी, हम भी रहेंगे। देखो गेम में 2 मोड होते हैं, एक मोड होता है क्लासिक, एक मोड होता है रैंक। तो क्यों ना इसका एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जो सब में फायदेमंद हो। तो मेरे दिमाग में एक बहुत तड़कता भड़कता एक बहुत सुंदर सा आइडिया है, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि जो गन के एट्रीब्यूट्स होंगे वो सिर्फ आपके क्लासिक में ही वर्क करेंगे, और रैंक में सिर्फ आपकी गन की स्किन रहेगी पर उसके एट्रीब्यूट्स वर्क नहीं करेंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा, बिकॉज टूर्नामेंट्स में तो एट्रीब्यूट्स अलाउ नहीं है, और जिनको लेना होगा वो तो फिर भी लेंगे, बिकॉज उनको स्किन दिखानी है, शो ऑफ करना है रैंक में। तो मिल गया ना प्रॉपर सॉल्यूशन। और अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगता है तो भाई जाके एक लाइक कर देना, ये लाइक तुम्हारी एक इंस्पिरेशन बन जाएगा मेरे लिए। और एक तरह से यार मेरी जीवन काली है, मैं जो भी बोलता हूँ साला वो हो जाता है, क्या पता भाई कल को ये भी हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो मेरा चैनल।
देखो इंडिया या फिर वर्ल्ड कहीं भी तुम किसी भी कोने में चले जाओ, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं पैदा हुआ है जिसके पास 9 साल की ऑडियंस ना हो। क्योंकि बड़े बंदों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो लोगों की स्ट्रीम पर जाके बैठे रहे, डीजे लोग की लाइन में लगे रहे। ये सब काम अधिकतर बच्चे ही करते हैं, स्ट्रीम्स भी वही लोग देखते हैं, उन्हीं को पसंद आती है। ये बात मेरी तब कंफर्म हो गई जब मैंने न्यूज चैनल में ये बात सुनी कि लोग पबजी के एक यूट्यूबर स्काउट को इस बात के लिए गाली दे रहे हैं। उस यूट्यूबर ने अपनी कम्युनिटी में सिर्फ इतना लिख दिया था कि भाई मैं कल को फ्री फायर खेल सकता हूँ, सिर्फ इतना लिखने पे। तो आप मेंटेलिटी लेवल सोच सकते हो, और ये सब लेवल छोटे बच्चों के ही होते हैं जिनको भला बुरा सही गलत ऊंच नीच कुछ समझ में नहीं आती है। तो ये कहना गलत होता है कि भाई किसी के पास 9 साल की ऑडियंस नहीं होती है, सबके पास होती है 9 साल की ऑडियंस। अब ये तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम उसको किस टाइप से इन्फ्लुएंस करते हो और किस टाइप से उनका यूज करते हो। कुछ लोग मतलब जो बाहरी कंट्रीज हैं वो लोग उनको टूर्नामेंट्स खिलवाते हैं, देख रहे हो तुम FFCS देख लो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको डीजे लोग की लाइन में लगवा रहे हैं। अब ये शर्म की बात है कि नहीं, अब तुम खुद बोलो। अरे ये सब चीजें ऑफेंड होने वाली चीजें नहीं है, ये एक रियल ट्रूथ है और एक काला सच है हमारी फ्री फायर कम्युनिटी का, कि हम लोग सुधरने के ट्राई ही नहीं करते हैं। भाई कभी तो ट्राई करने की कोशिश करो, कभी तो थोड़ा बाहर आओ भाई इस काल्पनिक दुनिया से। कल को ये छोटे बच्चे जो तुमको देख रहे हैं वो बड़े होंगे, उनका लेवल 60% तक पहुंचेगा, वो रियलिटी को जानेंगे। और जितना फास्ट फ्री फायर इंडिया का ई स्पोर्ट्स ग्रो होगा ना, उतनी जल्दी तुम्हारी लंका लगेगी, इस बात को याद। अभी भी समय है, छोड़ दो। कल को समय हाथ में नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे तुम लोग। और तुम लोग अगर सोच रहे हो कि भाई मैं किस हक से बोल रहा हूँ, तो बता देता हूँ मैं किस हक से बोल रहा हूँ। कल को तुम्हारी ऑडियंस हम ही को देखेगी तो फिर किसका नुकसान होगा, तुम खुद सोच लो। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता यार। देखो अगर मेरी आज की वीडियो से कोई यूट्यूबर ऑफेंड हो रहा है तो भाई दिल से, जितनी भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है भाई, कोई भी जाके यूट्यूबर को कुछ मत बोलना, कोई हेट मत देना, कोई कुछ नहीं। अगर कोई हमारी बातों को सीरियसली लेता है तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तो फिर सह लेंगे थोड़ा सा। देखो आज की वीडियो में बिल्कुल भी गाली नहीं थी, तुम उसको जितना चाहो उतना शेयर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन याद से जरूर चेक कर लेना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।